झारखंड में सरकार किसकी है आप लोग जानते हैं। झारखंड में सरकार है चारा चोरों का, जमीन घोटालों का और नेशनल हेराल्ड में अभियुक्त कांग्रेस पार्टी का। और ये सब इतने भ्रष्टाचारी हो गए हैं झारखंड में कि ये सब लगातार सरकारी नौकरियों में भी धांधली करने लगे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से झारखंड सरकार जब से बनी है सेकेंड कार्यकाल में, उसके बाद किसी भी प्रकार का सरकारी एग्जाम न तो किसी प्रकार से एग्जाम लिया गया है और न किसी भी प्रकार का कोई रिजल्ट जारी किया गया है। क्योंकि ये सब घोटाले में संलिप्त वाले पार्टी लगातार घोटाले करने में लगे हैं। क्योंकि इसकी आप काम देखेंगे, इस सरकार के काम देखेंगे, हेमंत सोरेन के सरकार के काम देखेंगे आप, तो ये लगातार किसी न किसी प्रकार से झारखंड के युवाओं को ठगने का काम कर रहे हैं लगातार। क्योंकि जिस उम्मीद से हेमंत सोरेन को दूसरा कार्यकाल के लिए चुना गया था झारखंड में, लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई वैसा कार्य नहीं किया। और ये इनका एग्जाम लेने का सिस्टम इतना विफल है कि एग्जाम लेने से पहले ये एग्जाम रद्द करने की घोषणा कर देते हैं और कारण भी नहीं बताते हैं। ऐसा हुआ है कि एक एग्जाम था, जेल में रहने वाला पुलिस जो होता है कक्षपाल, उसका एग्जाम होना था 7 नवंबर को, यानी दिनांक आज ही था, एग्जाम आज ही होना था। लेकिन आज से एक दिन पहले नोटिफिकेशन निकाल दिया है कि एग्जाम अपरिहार्य कारणों से रद्द किया जाता है। इस प्रकार से तानाशाही चल रहा है झारखंड में। और इनकी बेशर्मी देखिए कि किस प्रकार से केवल एक नोटिस निकलवा देते हैं कि अपरिहार्य कारणों से एग्जाम रद्द कर दिया जाता है। ना कोई कारण बताते हैं, ना कोई औचित्य ऑफिशियल आके बयान देते हैं कि एग्जाम कैंसिल किया जा रहा है। बताइए इन लोगों का क्या बेशर्मी वाला हाल है। इन लोगों को शर्म नहीं लगता है किस प्रकार से झारखंड के युवाओं को ठगने का काम कर रहे हैं लगातार। और यही है कांग्रेस पार्टी साथ में सरकार में झारखंड में नेशनल हेराल्ड घोटाला, कोयला घोटाले वाले ये कांग्रेस पार्टी, इनके नेता माननीय श्री पप्पू राहुल गांधी जी लगातार दूसरे राज्यों में जो होता है, पेपर लीक होता है या फिर किसी भी प्रकार के एग्जाम में घोटाला होता है, तो उसमें सवाल उठाते रहते हैं। लेकिन इनको झारखंड नहीं दिख रहा है। हेमंत राहुल गांधी को ये बड़े सामाजिक न्याय और युवाओं की बात करते हैं राहुल गांधी, लेकिन इनको आज झारखंड में युवाओं का दर्द नहीं दिख रहा है कि किस प्रकार से एग्जाम से एक दिन पहले एग्जाम रद्द कर दिया जाता है। इन दोगलों को शर्म नहीं आता है। इस सबको बड़े युवाओं की बात करते हैं, जेएनजेड की बात करते हैं, केवल वोट लेने के लिए जेएनजेड की बात करते हैं राहुल गांधी। किस प्रकार से झारखंड में युवाओं का भविष्य के साथ खेला जा रहा है, इनको दिखता नहीं है राहुल गांधी को। ये चमचे, इन लोगों को शर्म नहीं लगता है। एग्जाम से एक दिन पहले नोटिस निकाला जाता है जेएसएससी के द्वारा कि झारखंड का कक्षपाल एग्जाम रद्द कर दिया जाता है और कोई कारण भी नहीं बताते हैं। शायद इनका पेपर सेट नहीं हुआ होगा लाखों रुपये में बिकने के लिए, इसीलिए एग्जाम से पहले कैंसिल कर देते हैं ये एग्जाम कि एग्जाम नहीं होगा। इससे पहले एक और एग्जाम था, झारखंड टेक्निकल, जेएसएससी टेक्निकल का एग्जाम था, उसको भी इसी प्रकार से रद्द कर दिया गया था। एग्जाम था और एग्जाम से एक दिन पहले कैंसिल कर दिया गया जेएसएससी टेक्निकल का एग्जाम। आखिर अन्याय कब तक सहेगा ये झारखंड का युवा। अगर जेएनजेड का प्रोटेस्ट होता है तो सबसे पहले हेमंत सोरेन को भगा दिया जाएगा उनके आवास से। ये बड़े जेएनजेड करके प्रोटेस्ट जो आज युवाओं को भड़का रहे हैं राहुल गांधी या इंडिया अलायंस के नेता सब कि जेएनजेड जाग जाओ, तो सबसे पहले तो इन्हीं सबको भगाएगा। क्योंकि झारखंड में जिस प्रकार से ये लोग अन्याय कर रहे हैं युवाओं के साथ, इसको क्या उखाड़ नहीं फेंकेगा सत्ता से? ये सत्ता से उखाड़ फेंकने लायक ये सरकार है। युवाओं के मामले में न किसी भी प्रकार के कुछ काम कर रहे हैं। जो युवाओं का जो स्कॉलरशिप था प्री मैट्रिक वाला,
2024 टू 2025 का जो सेशन था, उसमें अभी तक युवाओं को, झारखंड के विद्यार्थियों को अभी तक किसी भी प्रकार के कोई भी सहायता राशि नहीं दे पाए। ये इतने विफल रह रहे हैं सरकार चलाने में। बताइए, इन लोगों का बेशर्मी का हद देखिए। और झारखंड का विपक्ष भी इस पर कोई आंदोलन नहीं कर रहा है। बताइए, ये दोनों साथ में मिले हुए हैं, बीजेपी प्लस इंडिया अलायंस प्लस एनडीए। झारखंड का विपक्ष केवल वहीं पर आंदोलन करेगा जहां उनको वोट बैंक दिखाई देगा। अरे वोट बैंक तो यहां भी है। झारखंड के युवाओं का भविष्य जो बर्बाद हो रहा है, एग्जाम का डेट देकर एग्जाम कैंसिल कर दिया जा रहा है, इस पर तो कम से कम आप लोग एक प्रोटेस्ट कीजिए कि सरकार किस प्रकार से आप अन्याय कर रहे हैं झारखंड के युवाओं के साथ। लेकिन झारखंड का विपक्ष केवल उसी मुद्दे पर राजनीति करेगा जहां उनको वोट बैंक दिखाई देगा। समझे? और क्या बोला जाए इन सबको। मैया योजना के नाम पर जो वोट बटोर लिया है हेमंत सोरेन, 2500 रुपया देकर जो वोट खरीदा था, आज उसी का खामियाजा भुगत रहा है पूरा झारखंड। क्योंकि झारखंड में आर्थिक स्थिति इस प्रकार से गड़बड़ा गई है कि झारखंड के युवाओं को जो उनके हक अधिकार का एसटी, एससी, ओबीसी का जो फंड होता है स्कॉलरशिप के लिए, उसको भी खा गया है हेमंत सोरेन। बताइए, इन लोगों का दोगलापन और बेशर्मी वाला करतूत। केवल फॉर्म भरा के छोड़ देते हैं कि एग्जाम लिया जाएगा। एग्जाम कब होगा इसका कोई पता नहीं है। शर्म करनी चाहिए ऐसे ऐसे सरकारों को कि हम क्या कर रहे हैं झारखंड के भविष्य के साथ, किस प्रकार से खेल रहे हैं झारखंड के युवाओं के भविष्य के साथ। एक और बात कहेंगे, झारखंड में जो जेपीएससी का एग्जाम हुआ था, उसमें तो एग्जाम हुआ, ठीक हुआ, प्री मेंस इंटरव्यू और उसके बाद रिजल्ट भी आ गया। लेकिन जिनका रिजल्ट हुआ है उनको न अभी तक किसी भी प्रकार के ट्रेनिंग में भेजा जा रहा है। देखिए इन लोगों की अनियमितताएं कि किस प्रकार से एक वैकेंसी को क्लियर करने में कई सालों लगाते हैं ये। क्योंकि इनका झारखंड में कोई भी एग्जाम हाई कोर्ट गए बिना पूर्ण होता नहीं है, क्योंकि इन पर आरोप लग जाता है पेपर चोरी करने का। और ये पेपर चोर भी है झारखंड में लगातार। किसी भी एग्जाम में देखिए, जेएसएससी एग्जाम जो हुआ था, जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम जो हुआ था, उसका केस अभी भी चल रहा है हाई कोर्ट में। उसका अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है, क्योंकि झारखंड में जो बैठे हैं ना सत्ता में, वो चोर हैं। कोई जमीन चोर है, तो कोई चारा चोर है, तो कोई नेशनल हेराल्ड घोटाले में अभियुक्त है, कोई भ्रष्टाचार में अभी छोड़ दिया गया है, कोर्ट से उसको बरी मिला है। तो जो सत्ता में है ना, वो अभी झारखंड में चोर लोग बैठे हैं, चोर। और ये केवल चोरी करने में लगे हैं, अपना जेब भरने में लगे हैं, पॉकेट भरने में लगे हैं। इन्हें किसी भी प्रकार के युवाओं के भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है। इन लोगों को इतना अन्याय झारखंड के युवाओं के साथ हेमंत सोरेन और हेमंत सोरेन के सरकार। अगर इनको चुनावी सभा करना हो तो लाखों करोड़ का बजट निकल जाता है, लेकिन जब युवाओं की बात आए, झारखंड के विकास की बात आए, तो झारखंड में आर्थिक स्थिति खराब है, ऐसे ऐसे बहाने निकालते हैं ये लोग। आखिर क्या कारण है कि चुनाव में जबरदस्त खर्चा किया जा रहा है जेएमएम के द्वारा घाटशिला उपचुनाव में, लेकिन यहां जो झारखंड के छात्रों को स्कॉलरशिप देना है, उनके लिए इनको पैसा नहीं जुड़ रहा है। ये कहां से लाए पैसा? ये बड़ा दोगलापन है यार।
यानी चुनाव के लिए आपके पास फंड है कि चुनाव में हम खर्चा करेंगे रगड़ के, लेकिन युवाओं का जो है, युवाओं के जो अधिकार है उनको हम नहीं दे पाएंगे। 2500 का जो अवैध लाभ हेमंत सोरेन ने उठाकर सरकार बना लिया है, आज उसी का खामियाजा भुगत रहा है झारखंड। किस प्रकार से ये चुनाव से पहले वादे किए थे कि करोड़ों नौकरी देंगे, तो लाखों नौकरी देंगे। ये मिल रहा है झारखंड में, करोड़ों नौकरी, हजारों नौकरी। क्या और देखिए क्या हुआ है, न इनका शासन व्यवस्था ठीक, न इसका प्रशासन व्यवस्था ठीक। किसी भी एग्जाम, कोई भी एग्जाम ये ले, इन पर चोरी का आरोप लग ही जाता है। शायद यही कारण है कि JSSC जो एग्जाम कंडक्ट करवा रही थी जेलर का कछपाल का, उसको रद्द कर दिया गया। एक कारण भी नहीं बताते हैं कि क्या कारण था। सो शायद इनका पेपर सेट नहीं हुआ होगा बिकने वाला में, लाखों रुपया में बिकने वाला में, इसीलिए ये एग्जाम रद्द करवा दिए हैं।